हाँ, तो अपन समास टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और उसमें अव्ययभाव समास ज़बरदस्त तरीके से अपने कंप्लीट भी कर लिया था। लेकिन वो तो ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको ट्रिक बता दी थी। इसमें भी ट्रिकें बताई है मैंने, बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रिक है। लेकिन तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है, ठीक है। तत्पुरुष वाला जो समास है ना, वो बहुत बड़ा समास है, बड़े ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक का मैंने प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश की है, और किस हिसाब से इसके एग्जाम्पल को याद किया जाए उनकी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन बड़े ध्यान से समझोगे तब, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समास का टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। हेडिंग लगाओ तत्पुरुष समास। तत् का मतलब दूसरा पुरुष, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कल मैंने आपको ट्रिक तो बताई दी थी कि इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ये वाली बात तो आपको याद हो जाएगी। कुछ बातें लिखता हूँ, उसके बाद में हम रूल्स पे चलेंगे। और इस समास में दोनों पदों के मध्य जो प्रयुक्त होने वाले जो कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक, इसमें ध्यान रखना कर्ता कारक नहीं आता है। फिर एक बात बता दूं, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कर्ता कारक नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के जितने भी बीच में विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि ये जो अपन लिखे ना, ये देखो, कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर, इन सब का लोप पाया जाता है। कारक चिन्हों का लोप का मतलब एक गायब होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन समास विग्रह करेंगे, भाई समास है सामासिक शब्द होता है, उसका विग्रह करेंगे, तो जैसे ही विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इन चिन्हों को पुनः लिख दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है, उनका लोप पाया जाता है। लेकिन जैसे ही समास का अपन विग्रह करेंगे तब इनको वापस से लिख दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी ये। और फिर अपन देखते हैं, हेडिंग लगाओ नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। बहुत तगड़े नोट्स बनाए और सारे एग्जाम्पल एक से बड़े एक है। अगर इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं तो कहता हूँ चाहे पीटीटी दो, चाहे बीएसटीसी दो, चाहे सब इंस्पेक्टर दो, चाहे आरएस का एग्जाम दो, कोई सा एग्जाम दो, अभी तक इन एग्जाम से मैंने तो कोई बार एग्जाम्पल देखे नहीं है और सब आपके भी इन्हीं में से आने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष का पार्ट है कर्म, अपन पढ़ेंगे कर्म पढ़ेंगे, कर्ण पढ़ेंगे ना, संप्रदान पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे, अधिकरण पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, ठीक है, अपादान पढ़ेंगे। तो कर्म तत्पुरुष जिसका जो अपना विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। तो पहला एग्जाम्पल है ग्रामगत। ग्राम को गत, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ग्रामगत समास है, तत्पुरुष समास है इसके अंदर, लेकिन इसमें बीच का जो को था ये लोप, इसका लोप हो गया। लेकिन जैसे इसका विग्रह किया तो वापस लगा दिए जाते हैं। ये तत्पुरुष समास की पहचान है। तो ग्राम को गत, संकटापन, संकट को आपन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ग्राम दे दिया और आपसे पूछेंगे इसका समास विग्रह क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ग्राम को गत। मतलब गत का मतलब जाना, गया हुआ, गाँव को गया हुआ। वैसे संकटापन, संकट को आपन, मतलब संकट जिसको प्राप्त हो, संकट जिसको मिल गया हो, संकटापन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। माखन चोर, माखन को चोरने वाला, चुराने वाला। दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़। कट फोड़ा, कट मतलब कट या काट, लकड़ी होती है, काट को फोड़ने वाला, सब में को आ रहा है। शरणागत, शरण, शरण को आगत, शरण को आगत, और आगत का मतलब होता है आया हुआ। जैसे गत का गया हुआ, वैसे आगत का आया हुआ होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इनकी ट्रिक बताऊंगा अभी तो एग्जाम्पल देखो, फिर इन एग्जाम्पल्स की ट्रिक बताऊंगा जिसमें सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर विदेश गमन, विदेश को गमन, ठीक है, विदेश को गमन। अपने हिसाब से समास विग्रह मत कर देना, समास विग्रह फिक्स होता है, ठीक है। आप कहीं दिमाग से लगो विदेश में गमन, ऐसा नहीं होता, विदेश को गमन होगा। नगर गमन, नगर को गमन। कालातीत, काल यानी समय, काल को अतीत। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत। मरणासन, मरण को आसन। मरणातुर, मरण को आतुर। रोगातुर, रोग को आतुर। कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण। कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को देना, अर्पण करना, चढ़ावा करना, वो, ठीक है, चढ़ाना। अतिथ्यार्पण, अतिथि को अर्पण। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से इनको पढ़ना है। ऐसे ही पश्चिमाभिमुख, पश्चिम को अभिमुख, ठीक है। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। रोजगारो उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। ग्रंथकार, ध्यान से समझ, अब मेरे को सुनते चलना और साथ के साथ नोट करते जाना। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, ठीक है।
करने वाला मतलब ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को मतलब मॉडिफाई करने वाला, वो मान लो। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, ठीक है। दुख हर, लास्ट में क्या है, हर, दुख को हरने वाले, दुख को हरने वाले। एक है ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। लोकप्रिय, लोक को प्रिय, लोग जो होते हैं लोक को प्रिय, लोक को प्रिय, लोकप्रिय होता है, ठीक है। तो अब ये जितनी बातें मैंने भी आपको लिखाई, ध्यान से सुनना, सारे एग्जाम्पल जो अपन लिए थे अभी, कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से। तो अब इतने सारे एग्जाम्पल अगर याद नहीं होते तो एक ज़बरदस्त ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है, वो ये है कि जो भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल के लास्ट में क्या साउंड है या लास्ट में क्या वर्ड है, जैसे गत है, पन है, यहाँ पर कतरा है, चोर है, तोड़ है, फोड़ है, गत है ना। इन सब से जैसे गमन है, अतीत है, आसन है, तुर है, अर्पण है ना, अभिमुख है, उन्मुख है, कार है, धर है, हर है, प्राप्त है, प्रिय है। इन सब को याद करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, नुस्खा है, और ये नुस्खा है ये, इसको आपको अच्छे से याद करना है। पहले एग्जाम्पल्स भी सारे लिखने हैं और फिर इस ट्रिक को भी साथ में काम में लेना है कि जिस समास जो शब्द होगा उस शब्द के लास्ट में गत, गमन, आगत, आपन, आसन, आतुर, आश्रित, और ऐसा सीधा सीधा नहीं लिख दिया गया है, इनमें भी थोड़ा इजी बनाया गया है कि साउंड सेट हो जीभ के ऊपर। अतीत, अर्पण, अभिमुख, उन्मुख, कर, कार, कतरा, हर, धर, प्राप्त, प्रिय, तोड़ फोड़। देखो थोड़ी टेक्निक अप्लाई की गई, ऐसा ट्रिक ऐसे नहीं बनाई गई सीधे सीधे लास्ट उठा के रख दिए होंगे, ऐसा नहीं रखे हैं, इनको सोच विचार के रखे गए हैं। जैसे गत, गमन, गत का मतलब भी जाना, गमन का मतलब भी जाना, आगत का मतलब आना, तो ये वर्ड पास पास में लिखे हैं, ध्यान रखना। गत, गमन, आगन, आपन, आसन, दोनों अधिक एक जैसे हैं। आतुर, आश्रित, अतीत, अर्पण, और ये अभिमुख और उन्मुख एक जैसे ही होते हैं। कर, कार, कतरा, कर, कार, कतरा, हर, धर, प्राप्त, प्रिय, तोड़ फोड़। देखो कर, कर से कार और कतरा एक ही जैसे हैं, जेब, कतरा। फिर हर, धर, हर, धर। अब आपको प्रिय को जब प्राप्त करोगे, प्राप्त, प्रिय, तो तोड़ फोड़ तो होना पॉसिबल है। जब प्रिय के प्राप्त करने के चक्कर में खूब लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो ये चीज़ है प्राप्त, प्रिय, तोड़ फोड़। तो बहुत ईजी है, बड़ी टेक्निक से याद करना है। गत, गमन, आगत, आपन, आसन, आतुर, आश्रित, अतीत, अर्पण, अभिमुख, उन्मुख, कर, कार, कतरा, हर, धर, प्राप्त, प्रिय, तोड़ फोड़। बहुत इजी है, 8-10 बार प्रैक्टिस करो इसको, 8 से 10 बार बोलोगे, फिर मौका पड़ा फिर बोलोगे, अपने नोट्स रजिस्टर उठा के फिर देखोगे या फिर मेरे को सुन लोगे, तो आराम से ही आपको बार बार याद कर लोगे ना, तो याद हो जाएगी। और जब भी समास का वर्ड दिखा, एग्जाम्पल दिखा, एग्जाम्पल के लास्ट में ये वाली चीज़ें अगर दिख गई तो तुरंत समझ जाना ये तो कर्म तत्पुरुष हैं, ठीक है। तत्पुरुष में भी कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अगला नंबर 2 लगाओ, वह कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष तो जानते ही, से या के द्वारा ये वर्ड यूज होते हैं इसके लिए, विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह ये यूज होते हैं। इसमें देखो अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, मेरे साथ के साथ नोट कर लो इनको, रत्न से जड़ित, अभाव ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, आनंदमय, आनंद से मय, आनंद में मय नहीं, आनंद से मय, ठीक है। गुण युक्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने इच्छा से एग्जाम्पल का जो समास का समास वगैरह मत करना, जो फिक्स रूल हैं वैसे होंगे ये, ठीक है। गुण युक्त, गुण से युक्त, जल सिक्त, जल से सिक्त का मतलब जल से सींचना, सिंचित, तो जल से सिक्त। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल, चिंता से व्याकुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे देखो धर्मांध, धर्मा वो ऊपर बिंदी लगी हुई है, धर्मांध का मतलब धर्म से अंधा, तो धर्म से अंधे होते हैं ना, धार्मिक एक धर्म की बातें करते हैं, वो धर्म से अंधे हैं। स्वार्थार्थ, स्वार्थांध मतलब स्वार्थ से अंधा, जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें करता है, अपना काम निकल गया तो वो वाली चीज़ है, तो स्वार्थ से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, इतने से पढ़ रहे थे अपन, से या के द्वारा दोनों ही आ सकते हैं। अब ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब बनाना, ईश्वर के द्वारा बनाना, ईश्वर के द्वारा निर्माण करना, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित, या के द्वारा की जरूरत नहीं, हस्त द्वारा भी सही है, हस्त द्वारा लिखित। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। रेखांकित, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, तो रेखा के द्वारा अंकित, रेखा मतलब लाइन, ठीक है। विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित, विधि का मतलब था कानून, लो, विधि द्वारा निर्मित। दयाद्र, दयाद्र ये, ठीक है, दया से आद्र,
दया से आर्द्र। मेघाच्छित, मेघा आच्छादित, ये मेघाच्छादित है। मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है पद यात्रा, तो पद द्वारा यात्रा। फिर है रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। फिर है भूख मरा, भूख से मरा। और अगला है रस भरी, रस से भरी। ये कौन सा था? ये सब के सब अपने हो गए पूरे के पूरे एग्जाम्पल कर्ण तत्पुरुष के। इनकी ट्रिक भी लिख देता हूँ, आपकी मैंने ट्रिक नहीं लिखी, लिख देता हूँ। तो ट्रिक लिख लो साइड में। ट्रिक है पीड़ित, जब भी आपको लास्ट में दिख जाए पीड़ित, जड़ित, ग्रस्त, मय, युक्त, सिक्त, कुल, अंधा, आंक, आद्र, प्रदत्त, अंकित, लिखित, रचित। ये शायद अंकित, लिखित, रचित सब इत वाला है। कृतकारी, भरी, व्याकुल और भय, ये जब भी दिख जाए, जैसे आंख भी देखो कि आंख है, अंधा है, आद्र वो गीली हो जाती है, आद्र, ये सब मतलब कुछ कोड वर्ड बनाए गए हैं। पीड़ित हैं, जड़ित हैं, ये सब। फिर ग्रस्त हैं, भाई पीड़ित हैं वो, जड़ित है, ग्रस्त है, मय, युक्त, सिक्त, सब में कुछ कोड वर्ड है जिसमें साउंड सेम उनको पास पास रखा गया है। कृतकारी, भरी, व्याकुल, भय, तो इनको लिखित, रचित, ये सब याद करोगे तो बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कर लोगे। ये जब भी मिल जाए तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? वो आपके कर्ण तत्पुरुष के होते हैं। फिर है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब है के लिए, के लिए। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, ये समास विग्रह सही से करना, विद्या के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए, पुस्तक नहीं पुस्तकों के लिए आलय, न कि एक पुस्तक, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। शास्त्रागार, शस्त्रों के लिए, शास्त्रों के लिए शस्त्रों, शस्त्रों के लिए आगार। फिर है कारागृह, कारों के लिए गृह। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। गुड़साल, घोड़ों, गुड़ मतलब घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब भवन है यहाँ पर, घोड़ों के लिए भवन, घोड़ों के लिए साल का मतलब भवन है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है, के लिए, सब में के लिए है। रणभूमि, रण के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। काक बलि, काक कौवा मतलब काक के लिए बलि, ठीक है। एक होता है ना आवेदन पत्र, जो अपन फॉर्म फिल करते हैं, कोई वैकेंसी निकलती है तो आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमर्जी से समास विग्रह मत कर देना, इनके समास विग्रह फिक्स होते हैं, बीच में के लिए आएगा तो के लिए ही आएगा, मनमर्जी से आप खुद भर दोगे तो वो सब गलत हो जाएंगे। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं जेब से खर्च, जेब से खर्च नहीं, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च का मतलब जेब के लिए खर्च। मार्ग वे, मार्ग मतलब रास्ता, तो मार्ग के लिए खर्चा या मार्ग के लिए वे। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा। पुण्य दान, पुण्य के लिए किया गया दान पुण्य दान कहलाता है। यूप दारू, यूप का मतलब होता है यज्ञ करना, के लिए दारू का मतलब होता है काष्ठ, लकड़ी, काष्ठ। यज्ञ के लिए जो लकड़ी, हवन के लिए जो चाहिए, काष्ठ को बोलते हैं दारू। विधान सभा, विधान के लिए सभा, विधान का मतलब बनाना होता है, कानून बनाना हुआ, तो वो वाली चीज़। विधान के लिए सभा, ऐसे विधान परिषद भी होती है, विधान के लिए परिषद, ठीक है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक भेजते हैं, डाक के लिए गाड़ी। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो हथकड़ी होती है वो हाथ के लिए कड़ी होती है। हाँ, विधान परिषद, ये रहा विधान परिषद, तो विधान के लिए परिषद, ठीक है, विधान के लिए परिषद। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये तो सब ज़बरदस्त एग्जाम्पल हो गए। अब इनकी ट्रिक, ट्रिक भी देख लो। जब भी आपको एग्जाम्पल के लास्ट में दिख जाए आले, आवास, आले मतलब घर, आवास मतलब भी रहना, आगार मतलब भी जैसा होता है ना कि आगार है जहाँ पर रोडवेज बसें रुकती है, तो मतलब सब ऐसे आश्रय, घर, गृह, मतलब ये, और साल, ये जितने भी वर्ड हैं ये ऐसा लगेगा आपको जैसे रहने वाले अपने घर में जैसे निवास करते हैं ना, वो वर्ड है सारे के सारे, इसलिए इनको इकट्ठा लिखा गया है। आले, आवास, आगार, आश्रय, घर, गृह, साल, शाला। सामग्री, सामग्री, पत्र वे खर्च। अब ऐसा मान लो कि कुछ खर्च करना है, उसके लिए सामग्री इकट्ठी करी, उसके लिए एक पत्र लिखा कि भाई ये सामग्री, उस पर कुछ खर्चा किया, वे और खर्च तो एक ही बात है। फिर उससे भवन बनाया, फिर भूमि, फिर भक्ति, भूमि, पहले भाई भवन बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए कि भूमि, तो भवन बनाने के लिए भूमि चाहिए, मतलब सामग्री इकट्ठी करी, पत्र वत्र लिखे, खर्चा किया, खर्चा करा किस पर, भवन बनाने में। भवन बनाओगे किस पर, भूमि पर, ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, भूमि।
भूमि और भवन बनने के बाद अपन करते हैं पूजन, भक्ति। भक्ति के बाद में एज लाइक किसी चीज़ की बलि, दान, फिर दारू, ठीक है, फिर पार्टी वार्टी भी रहती है तो दान दारू, हालांकि गलत चीज़ है, तो दान दारू, दक्षिणा भी होती है, पंडित जी वगैरह आते हैं उनको दक्षिणा दी जाती है, और सभा और परिषद। सभा परिषद है विधानसभा, विधान परिषद, वो आपको वैसे याद आ जाएगी। ये इजी है ना, तो दान दारू दक्षिणा ये एक साथ जोड़ा है, बहुत ईजी है। मेरे को तो ये सब जुमा पे याद है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस अगर करोगे आपको याद हो जाएगी। आले आवास आगार आश्रय घर गृह सारशाला सामग्री पत्र वे खर्च भवन भूमि भक्ति बलि दान दारू दक्षिणा और सभा और परिषद। बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करो बार बार तो ये सब आपको आराम से याद हो जाएंगे। और जैसे एग्जाम्पल दिखेगा तुरंत क्लिक कर जाओगे, अरे यार ये तो करण तत्पुरुष है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगली हेडिंग लगाओ अपादान तत्पुरुष समास। इसमें होता है से, लेकिन से तो आएगा लेकिन अलग होने के अर्थ में आएगा। जैसे भय से भीत, तो भय से भीत का मतलब भय से डरा हुआ, भय से अलग। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। अश्व पथ, अश्व से पथ यानी अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े से गिरा हुआ। पथ का मतलब गिरना होता है, ठीक है। पथ भ्रष्ट, रास्ते से भ्रष्ट हो जाना, रास्ता भटक जाना, पथ से भ्रष्ट। कोई कोई टारगेट लक्ष्य ले लेते हैं लेकिन लक्ष्य टारगेट को हासिल नहीं करते, मतलब भटक जाते हैं, तो लक्ष्य से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, विमुख का मतलब अलग, ईश्वर से अलग विमुख। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है, से मुक्त हो गया। फिर है पदच्युत, च्युत का मतलब होता है हटाना, किसी को अपने उसकी पोस्ट से हटा देना, उसको वहाँ से बर्खास्त कर देना, निकाल देना। पदच्युत का मतलब पद से च्युत मतलब हटाना। सत्ताच्युत कैसे ना, सत्ता में, अभी तो सत्ता में सरकार किसकी है, हो सकता है उसको नेक्स्ट टाइम सत्ता से पार्टी से निकाल, मतलब उस सरकार को गिरा दें, दूसरी सरकार बना लें, तो सत्ता से हटा दिया उसको, सत्ता से च्युत। विवाहेतर, विवाह से इतर। इस विवाहेतर का विवाह प्लस इतर, जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका निकल के आ जाएगा ना, विवाह से इतर, तो विवाह प्लस इतर, विवाह इतर। तो विवाह से इतर मतलब इतर का मतलब अलग होना, भिन्न, डिफरेंट होना, विवाह से डिफरेंट कुछ और, विवाह से इतर। जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर। धन से हीन, ये धन से हीन मैंने इधर लिख दिया, ये इधर तो धनहीन है, वो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर तो है वो धनहीन, ठीक है, इधर है धनहीन, और धनहीन का होता है धन से हीन, ठीक है। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। सुख विहीन, सुख से विहीन। पाप रहित, पाप से रहित, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला। जाति बाहर, जाति से बाहर कर देना, वो भी इसी का ही है, जाति बाहर। फिर है सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, ठीक है। एक है देश निष्कासन, देश से निकालना है, देश निष्कासन कर देना, वो बात एक ही है, लेकिन ये भी आया हुआ था, देश निष्कासन, देश से निष्कासन। अब ये कुछ ट्रिक अपने लिए है, ये वर्ड आपको जब भी दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान, सॉरी अपादान नाम आ गया, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन कौन से, भीत पतित पत भ्रष्ट भयभीत च्युत इतर उत्तर हीन विहीन विमुख मुक्त रहित बाहर। बाहर निकाला निष्कासन निवृत्त, ये तो एक जैसे ही है, बाहर निकालना निष्कासन कर देना निवृत्त कर देना, ठीक है, एक जैसे ही है। और ये भी एक जैसे मुक्त रहित है ना, विमुख, तो ये भी एक जैसे ही, हीन विहीन इतर उत्तर भी एक जैसे ही है। तो मतलब भीत पतित पत भ्रष्ट भयभीत च्युत, ये सब वो चीज़ें हैं कि वो पद से भ्रष्ट हो गया था इसलिए डर गया, इसलिए उसने पद च्युत यानी उसको हटा दिया गया। भीत पद मतलब इस तरीके से एडजस्ट कर लो थोड़ा, ये भूत मान लो, भूत उससे वो भयभीत हो गया, पतित ऐसा पत्र ऐसा, मतलब दिमाग में कोडवर्ड सेट हो जाएंगे, तो भीत पतित पत भ्रष्ट, सॉरी भ्रष्ट भयभीत च्युत, ये सब आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इतर उत्तर हीन विहीन विमुख मुक्त रहित बाहर निकाला निष्कासन, और लास्ट में आपका निवृत्त कर देना। तो मतलब काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको याद कर लोगे तो सारे एग्जाम्पल आपको इससे याद बन जाएंगे। अब है आपका नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, जिसमें काके की यूज होता है, बेसिकली काके की, संबंध में काके की का यूज होगा सिर्फ, ठीक है। जैसे आमचूर है, आमचूर है, आत्मकथा है, ऋषि कन्या है, क्षमादान है, क्षमादान क्षमा का दान है, कन्यादान कन्या का दान है। अब ध्यान से सुनना, अमचूर आम का चूर, चूर्ण। आत्मकथा, आत्म यानी स्वयं की कथा, देखो यहाँ पर का है, यहाँ पर की है। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि मुनि होते हैं उनकी कन्या बेटी। क्षमादान क्षमा का दान, वैसे कन्यादान कन्या का दान। एक बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। मैंने आपको एक पीछे पेज में लिख के छोड़ा था कन्यादान, ठीक है, वो इसलिए लिखा था कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, वापस आना आप, ये गलती आप मत करना, ठीक है, जो मैं लिख के छोड़ा था ये वाली। कन्यादान, कन्या के लिए दान कभी भी
नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज़ है, ये क्या है, गलत है। इसको अलग से ऐसा ही लिख के छोड़ना, इसी पेज पर लिख के छोड़ना ताकि दिखे आपको, ये चीज़ गलत है। कन्या के लिए दान नहीं होगा, कभी बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होगा फिर, कन्या का दान होगा। ठीक है, क्या होगा, कन्या का दान होगा। कहाँ पर है, ये अपना रहा, ये रहा, ये सही है, कन्या का दान होगा, न कि कन्या के लिए दान होगा। बहुत बार पूछा गया है, कन्यादान का होगा कन्या का दान। तो कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल हमको अलग से याद करना है, कन्या का दान। ऐसे कान बिंदाई है, कान बिंदाई एक रस्म होती है एक तरीके से। ठीक है, तो हो जाएगा कान के बींदने की मजदूरी। तो कान बींदने की लोग मजदूरी लेते हैं, उसे बोलते हैं कान बिंदाई। ये एक रस्म है, ध्यान रखना है, क्या है, एक रस्म, एक रिवाज है। तो कान के बींदने की मजदूरी, कान बींदने की मजदूरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मजदूरी का मतलब है उसमें बदले में कुछ जो लेता है। ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली। गोदान, गो का मतलब गाय होता है। ठीक है, गाय का दान, गऊ का दान। ठीक है, चर्म रोग, चर्म का रोग, चर्म मतलब स्किन, चर्म का मतलब क्या होता है, स्किन, चमड़ी, चर्म का रोग हो गया। फिर आपका जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन का साथी। दीनानाथ, दीनानाथ का मतलब दीनू का, दीनू मतलब गरीब, दीनानाथ मतलब गरीबों का नाथ, गरीबों का मसीहा, गरीबों का भगवान वो। देशभक्त, देश का भक्त। पशु बलि, नर बलि। ठीक है, तो पशु की बलि, पशु की बलि। फुलवाड़ी, फूलों की वाड़ी। ठीक है, जहाँ पर फूल लगते हैं, फूलों की वाड़ी। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, मृग शावक, यानी मृग का शावक, जिसको मृग छोना भी बोलते हैं, मृग का शावक। और वापस मुँह दिखाई भी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। मुँह दिखाई है, मुँह देखने की भेंट, ये भी एक रस्म है। मुँह देखने की भेंट, मुँह देखने के बदले में जो भेंट या गिफ्ट, कोई पैसा टका जो दिया जाता है, होती है मुँह देखने की भेंट। राज दरबार, राजा का दरबार। राजसभा, राजा की सभा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बड़े एक एग्जाम्पल है। रामचरित्र, राम का चरित्र। राजभाषा, ये मैंने अंडरलाइन किया, राजभाषा, राज की भाषा नहीं, राज्य की भाषा, ध्यान रखना, राज्य की भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी बहुत बार पूछा गया, जो मिस्टेक अपन से हो जाती है, राजभाषा राज की भाषा लिख देते हैं, राज की भाषा नहीं, राज्य की भाषा, उस देश की भाषा। ठीक है, लेकिन देश भी नहीं लिखना, राज से राज्य ही बनेगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। लखपति, लख मतलब लाख रुपयों, ये रुपए हैं, लाख रुपयों का पति। वाचस्पति, वाच का मतलब होता है वाणी, तो वाच का पति यानी वाणी का पति। सत्य संगति, सत का मतलब है सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति कहलाती है, सत्पुरुषों की संगति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा डिफरेंट बन रहा है। सत्संगति का मतलब सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति कहलाती है। सेहरा बंधाई, सेहरा बांधने की भेंट, ये भी एक रस्म है। सेहरा बंधाई, चेहरा दिखाई, ये जो भी कन्या सॉरी कान बिंदाई, ये जितने बने पढ़ी इनको अच्छे से अलग से याद कर लेना। ये बंदाई वाली जो रस्म है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सेहरा बंधाई, सेहरा बांधने की भेंट। नर कंकाल, नर कंकाल का हो जाएगा नर का कंकाल, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ये हो जाएगा नर का कंकाल, ये नर का कंकाल कर लेना इसको, नर का कंकाल। फिर है हिमालय। अब हालांकि अपन आले उसमें पढ़ लिया था करण में शायद, है ना, लेकिन यहाँ पर इतना सा नॉलेज करते होंगे, मैंने अलग से लिखा है इसको। हिम का आले मतलब, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का जो आले हैं, बर्फ का जो घर है उसे हिमालय कहते हैं। सोमवार, सोम का वार, सोमवार। ठीक है, वेरी इजी। ऐसे ही विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। शांति दूत, शांति का दूत। ये कंप्लीट हो गए। अब नंबर 6 लगाओ, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मैं और पर आता है। ठीक है, इसमें भी देखो एग्जाम्पल। अश्वारूढ़, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर ही तो आरूढ़ होते हैं, अश्व पर आरूढ़ का मतलब चढ़ना। अश्वारोहण, अश्व पर आरोहण। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आत्म केंद्रित, आत्म यानी स्वयं, स्वयं पर केंद्रित। आप बीती मतलब खुद पर बीती हुई, या आप पर मतलब स्वयं पर बीती हुई। आत्मलीन, आत्म मतलब स्वयं में लीन, जो खुद अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में लीन रहता है, आत्मलीन यानी आत्म खुद में लीन। फिर है ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। कर्माधीन, कर्म प्लस अधीन, कर्म पर अधीन। ऋषिराज, ऋषियों में राजा, ऋषिराज क्या होता है, ऋषियों में राजा। देखो मैं पे पर, अच्छा ये ध्यान रखना, पे का मतलब भी पर ही होता है, तो इसलिए पे लिखा नहीं है अपन ने, पे का मतलब पर ही होता है, मैं और पर यूज होगा इसके अंदर, सिर्फ मैं और पर। कविराज, कवियों में राजा,
कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ हो वो कवि पुंगव कहलाता है, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य निष्ठ, जो अपने कर्तव्य में निष्ठ है। कला निपुण, जो अपना कला में निपुण है। कार्य कुशल, जो कार्य में कुशल है। जल मग्न, जल में मग्न। देशाटन, देश में अटन। तीर्थाटन, तीर्थु में अटन, ठीक है, जो तीर्थु में अटन हो तीर्थाटन कहलाता है। दानवीर, दान में वीर। धर्मवीर, धर्मवीर। नरोत्तम, नरु में जो मतलब जो व्यक्तियों में, इंसानों में, नरु में जो उत्तम है नरोत्तम। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम। भाषाधिकार, भाषा पर अधिकार, भाषाधिकार क्या होता है, भाषा पर अधिकार। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ क्या होता है, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, ठीक है। हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। और सर्वोपरि, सर्व में भी ऊपरी, सबसे ऊपरी, सर्व मतलब सभी में ऊपरी, सर्वोपरि कहलाता है। फिर देखो इसकी ट्रिक है कि ये वर्ड अगर जब भी आपको दिख जाए तो वहाँ पर ही आपको लगाना है आरूढ़, आरोहण, आप, आत्म, अधीन, अधिकार, अटन, उत्तम, ऊपरी, कवि, कर्तव्य, कला, काव्य, वर, वीरवासी, मग्न और निपुण। ये जितनी भी ट्रिक हैं आपको अप्लाई करनी है सबके अंदर, ठीक है। और फिर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, नॉर्मल बातें अपन करेंगे इसके बार। अपन ने शुरुआत से पढ़ा था, सबकी ट्रिक भी साथ में ली है अपन ने। जैसे कि ये था अपना, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कर्म, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। ये कर्म तत्पुरुष था गदगमन वाला, ये इसकी ट्रिक थी, पढ़ ली। फिर अपने लिया था करण तत्पुरुष, करण की ये ट्रिक मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको। करण के बाद में संप्रदान, संप्रदान के लिए अपन ने ट्रिक जो लिखी थी संप्रदान के लिए ये थी आले आवास आगार वाली। और फिर अपन लिखा अपादान, अपादान की जो ट्रिक अपन ने अभी लिखी है ये हो जाएगी बीत पति इति वाली, ये सब इसकी ट्रिक हो जाएगी। और संबंध जो पढ़ा था अपन ने, ये जो संबंध अभी पढ़ा था अपन ने का की वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। संबंध की ट्रिक नहीं लिखी है। संबंध की ट्रिक इसलिए नहीं लिखी है कि संबंध थोड़ा डिफरेंट है। ये तो रिलेशन बताने, विभाग का अध्यक्ष, शांति का दूत, इसमें कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, हर वर्ड अलग है। इसकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैंने जितने एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अगर याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। फिर बात आई थी अश्व अधिकरण वाली, अधिकरण ट्रिक मैंने आपको लिख दी वापस से, क्योंकि इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से हो जाएगी, ठीक है। बस संबंध के अंदर कोई ट्रिक नहीं बनेगी, उसमें सारे एग्जाम्पल डिफरेंट है, बस उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो क्योंकि वो एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब एक अलग से हेडिंग लगा लो, नई तत्पुरुष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट है इसका। नई तत्पुरुष समास होता है कि जिन शब्दों से पहले क्या लग जाए, ए और अन, ने और ना, ये आए तो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। और ये जितनी भी उपसर्ग होती है, ए, अन और नैना, ये सारी की सारी उपसर्ग नेगेटिव होती है, मतलब नकारात्मक अर्थ देती है, नहीं का नकारात्मक अर्थ ये देने वाली होती है। जैसे अमर, न मरने वाला, ठीक है। अटल, न टलने वाला, मतलब जो अपनी बात कह दी उस पर अटल है, पक्का है वो। असत्य, न सत्य। असंभव, न संभव, मतलब नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अकारण, न कारण हो गया। अनावश्यक, न आवश्यक। अनिच्छा, न इच्छा, इसमें देखो अन उपसर्ग है, अन प्लस इच्छा, अनिच्छा। अनुत्तीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण, अन उपसर्ग है, न उत्तीर्ण होने वाला, न उत्तीर्ण। अनभिज्ञ, न अभिज्ञ, ठीक है। ना उपसर्ग है, ना पसंद, न पसंद। नालायक, न लायक। ये विग्रह सही करना, सब में आपको न नजर आएगा, क्योंकि न का मतलब नेगेटिव होता है, न का मतलब ही नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक, ठीक है। तो नकारात्मक अर्थ देने वाली ये अपने ए अन नैना जो पढ़ी, नकारात्मक अर्थ देने वाली होती है, नकारात्मक अर्थ देने वाली ये उपसर्गें होती है। इस तरीके से तत्पुरुष समास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा लेवल के साथ में अपने कर लिया है। इसकी पूरी PhD अपन ने कर ली है। इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली तत्पुरुष समास जो दुनिया का सबसे मुश्किल समास माना जाता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते जाओ, शर्त है कि रजिस्टर में हाथों हाथ उतारना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये जितने भी उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, हिंदी के लिए तो आपको, हिंदी और रीजनिंग के लिए तो बुक ही खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ ये कर लो वही सफिशिएंट है, ठीक है।
तो ये कुछ बातें थी तत्पुरुष समास की, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्लास हो जाएगी, बड़ी क्लास होगी, इसलिए अपन आज तत्पुरुष समास ही रखेंगे। बाकी हालांकि कुछ टॉपिक छोटे भी तो हैं, हालांकि अपन ये प्लानिंग की थी कि पर डे एक चैप्टर एक टॉपिक करेंगे, लेकिन हिंदी में कुछ टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसलिए उनको 2 दिन देना भी ठीक रहेगा। बाकी कभी हिंदी कुछ टॉपिक छोटे भी हैं जिनको अपन एक दिन में 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि 6 टॉपिक अपन साथ में और भी तो चला रहे हैं, वो 6 टॉपिक मैंने 15 में काउंट किए थे, तो 6 टॉपिक साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब हिंदी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो हिंदी कोई चिंता नहीं है, आज समाज के 2 ही क्लास होगी, बाकी 2 क्लास कल होगी, ठीक है, क्योंकि 6 टॉपिक एक साथ और लेके चल रहे हैं अपन, वो भी उन 15 दिनों के अंदर ही काउंट, 15 टॉपिक में ही है वो, ठीक है, जो 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 दिन तो 6 क्लास तो एक साथ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हुए चलना है और रेगुलर स्टडी करनी है। जो सुबह डेली 60 जो आपको वो मिलेंगे शब्द, उनको अच्छे से याद करना है, जिसका 9 बजे आपका टेस्ट होगा। सिलेक्टेड उनमें से भी कुछ सिलेक्ट करके दूंगा, देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये था अपना तत्पुरुष समास जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके।